जय अघोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास फिर से आज आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज की जो विषय वस्तु है, कैसे मेरे एक शिष्य ने अमीर बना और एमएलए बना, करोड़ों रुपए कैसे कमाया और बाद में जाके एमएलए बना डच्चक बीर के जरिए से, उस बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। कुछ खास सवाल, वैसे तो सैकड़ों सवाल पूछा गया है डच्चक बीर संबंधित, क्योंकि पिछला वीडियो उसी के संबंधित था। तो कुछ खास सवाल जिनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, उनके नाम के साथ। सबसे पहले रोहिणी जी का सवाल है, रोहिणी शुक्ला जी का सवाल है, क्या 52 बीर में से एक बीर डच्चक बीर है? और 52 बीर का नाम बताइए। देखिए जी, 52 बीर में से एक बीर है डच्चक बीर, और सबका नाम यहाँ बताने में क्या है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 52 बीरों का नाम लिख दूंगा आप सबको। जी, 52 बीर में से एक बीर है डच्चक बीर। अगले सवाल सुनते हैं सतीश तिवारी जी की तरफ से। डच्चक बीर साधना से क्या क्या लाभ मिलता है? बढ़िया सवाल किए। हर एक साधना में अलग अलग शक्ति प्राप्त होता है, अलग अलग ख्वाहिशें पूरा होते हैं। हर एक शक्ति के पास अलग अलग तरह की शक्ति रहता है। तो वैसे ही डच्चक बीर आपको क्या क्या हासिल करवा सकता है? सबसे पहले, जिनको धन संबंधित दिक्कत है, डच्चक बीर वो पूरा कर देगा। कैसे? डच्चक बीर जो है गड़ाधन निकालने में माहिर है। आपको डच्चक बीर बता देगा, अगर आप डच्चक बीर को पैसों की मांग किए तो डच्चक बीर बता देगा किस जगह पे गड़ा हुआ धन है, और आपको निकाल के भी देगा। आप अगर उसे बोलेंगे कि आप मुझे निकाल के दो तो वो निकाल के भी देगा। पहला तो ये है। सबसे बड़ी बात है, डच्चक बीर सुरक्षा में एक मित्र की तरह हर वक्त आपके साथ रहेगा अदृश्य रूप में, और आपको हर एक परिस्थिति से सुरक्षा देगा। और एक खास बात है, डच्चक बीर हर एक बीमारी से अपनी साधक को बचा के रखता है। और एक बात है, डच्चक बीर राज्य सुख दिलाता है। राज्य सुख मतलब, पहले के समय में राजा थे, मंत्री थे, जिनको राज्य सुख पाना होता है वो साधना शक्तियाँ हासिल करते थे। लेकिन आज के समय में तो राज्य या राज्य नहीं है। तो आज के समय में अगर साधक उनकी साधना करते हैं तो नेता मंत्री बन सकते हैं। तो वैसे ही मेरा एक शिष्य जो महाराष्ट्र से है, उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन गुप्तता के कारण कुछ चीज़ें, निजी जानकारी बताना नहीं चाहिए, इस वजह से नहीं बताया जा रहा है। तो उन्होंने डच्चक बीर साधना करके एमएलए बने हैं। बस इतना बता दूं, देना चाहूँगा आप सबको कि पिछली बार जो इलेक्शन गया उनमें वो खड़े हुए पहली बार और जीत भी हासिल की। बस जो साथी रहे वो पता लगा लेंगे। खैर, डच्चक बीर से सुरक्षा प्रदान करता है। डच्चक बीर धन संबंधित दिक्कत दूर करता है, बीमारी से छुटकारा दिलाता है। जरूरत पड़ने पर डच्चक बीर षटकर्म करता है। षटकर्म के अंतर्गत मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, शांतिक्रम आदि आता है। डच्चक बीर राज्य सुख दिलाता है। हर तरीके का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है समाज में डच्चक बीर। ये सब लाभ उठा सकते हैं डच्चक बीर साधना से। अगले सवाल है राजेश जाना जी की तरफ से, जो उड़ीसा से है। बीर कैसे बनते हैं? जैसे आपने कई वीडियो में इतर योनि कैसे बनता है बताए हैं। देखिए, बीर बनते नहीं है। हाँ, कुछ स्थानीय बीर ऐसे होते हैं, जैसे राजस्थान और यूपी में आप लोग देखे होंगे, वहाँ एक कुछ जगह पे बीरों की तस्वीर या मूर्ति स्थापना करते हैं और उनको मानते भी है। तो वो उनको स्थानीय बीर कहलाता है। उन जगहों में
किसी समय उन्होंने पैदा हुए थे, जो काफ़ी लोगों की भला करते थे, भक्ति भाव में लीन थे। ऐसे व्यक्ति मरने के बाद वीर बनते हैं, जो स्थानीय लोग पूजा करते हैं। लेकिन जो बावन वीर है, उनका सृष्टि, उनको जो किसी ने बनाया है, तो वो माता महाकाली है। इसीलिए उनके पास अनोखा और दिव्य शक्ति है। ठीक, ये कोई इंसान नहीं है जो बाद में जाके वीर बन गए। हाँ, ऐसे भी होता है, इंसान भी बाद में जाके वीर बनता है, वो स्थानीय वीर कहलाता है। हर एक जगह में अलग अलग वीरों को पूजा जाता है। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं ज्योतिका जी की तरफ से, जो हरियाणा से। वीर की साधना खतरनाक है क्या? देखिए, आप सबको बताना चाहेंगे हम, हर एक वीर की साधना खतरनाक नहीं होता है। और डचक वीर साधना सौम्य साधना है और सात्विक साधना है। एक नया साधक इसकी साधना कर सकता है, क्योंकि इस साधना में ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, और ये पूर्णतः सात्विक साधना है। घर के बंद कमरे में बैठकर आप कर सकते हैं, एक रात्रि की साधना ये। अगले सवाल देखते हैं कल्पना दगपोले जी की तरफ से। कौन से दिन वीर साधना करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले वीर साधना जो है गुप्त नवरात्र में बहुत ही कारीगर अच्छा समय है वीर साधना के लिए। उसके अलावा आप अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार, होली, दशहरा, दिवाली, इन सब दिनों में भी शुरू कर सकते हैं, और चंद्र ग्रहण में कर सकते हैं। अगले सवाल देखते हैं गगन जी की तरफ से। कोई भी वीर को जल्दी सिद्ध कैसे करे, आप उपाय बताइए। सिद्ध करने का उपाय भी क्या है, उनका सवाल है। उन्होंने दो लिखे हैं। चलिए देखिए गगन जी, आप सबको बताना चाहेंगे हम। देखिए, वीर को जल्दी सिद्ध करने का एक ही उपाय है। आपकी गुरु की आज्ञा अनुसार सबसे पहले वीर की मंत्रों को जागृत करें, और वीर का जो सामग्री है, साधना सामग्री, वो सही और ओरिजिनल होना चाहिए, और सही विधि विधान से वीर की साधना करें। पूर्ण विश्वास के साथ वीर की मंत्रों का जाप करें, पूर्ण निष्ठा और भक्तिभाव के साथ, पूर्ण विधि विधान, सही दिशा, सही समय में बैठे साधना में, अवश्य आपको वीर साधना जल्दी ही सिद्ध होगा। अगले सवाल देखते हैं मोहित खन्ना जी की तरफ से। डचक वीर के बारे में ज्यादा बताइए। देखिए, ज्यादा क्या बताइए, डचक वीर ऐसा वीर है, एक 52 वीर में से एक वीर है। ये एक सात्विक साधना है, एक रात्रि की। इसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नया साधक हो, पुराना साधक हो, एक ही बार में सिद्ध कर सकता है। उसको सही विधि विधान, पूर्ण विधि विधान मालूम हो तो एक बार में सिद्ध होगा। ये साधना किसी भी गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार, होली, दशहरा, दिवाली में कर सकते हैं। ये साधना ज्यादातर लोग धन पाने के लिए, अपने जीवन में सुरक्षा पाने के लिए, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, समाज में मान सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए, और अपना कद काठी बढ़ाने के लिए, राजनीति में जो लोग राज्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो ये साधना करते हैं। अगले सवाल देखते हैं गीतिका जी की तरफ से। डचक वीर सुरक्षा और बीमारी को कैसे ठीक करता है? देखिए, डचक वीर के पास जादुई शक्ति होता है, यक्षों की तरह। वैसे यक्षों के पास हद से ज्यादा जादुई शक्ति होता है। देवों के बाद यक्ष को माना गया है शक्ति के मामले में, उसके बाद वीर को भी माना गया है। तो डचक वीर के पास जादुई शक्ति होते हैं, जिसके जरिए से वो हर वक्त 24 घंटा आपकी, मतलब अपनी साधक की सुरक्षा करता है, और वो कई सारे जानलेवा बीमारी को ठीक कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डचक वीर किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो नहीं कर सकता है।
दीप की सवाल है, सुमन दीप की सवाल है, सात्विक साधना है क्या दच्चक बीर, और एक रात में कैसे सिद्ध होता है? देखिए, बहुत सारी ऐसे साधनाएं हैं जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के द्वारा निर्माण किया गया है। उसका विधि सात्विक भी है, तामसिक भी है और राजसिक भी है। और उस मंत्र में जो बीज मंत्र है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके साधना को अलग अलग दिशा में दिया जा सकता है। एक ही मंत्र में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम उसको, उस साधना को तामसिक भी कर सकते हैं, वही साधना को सात्विक भी किया जा सकता है। तो दच्चक बीर जो मूल साधना जो है वो सात्विक ही है, ठीक। और ये एक रात्रि का है, इसीलिए ज़्यादातर गुप्त साधक जो है, जो हिमालय में बैठे हुए साधक है, इसकी साधनाएं करना पसंद करते हैं। 10वीं सवाल है दीपिका जी का, जो वाराणसी से है। इनकी सवाल है, कितने लोगों ने दच्चक बीर को सिद्ध किए हुए हैं, उनमें से कितने लोग नेता है? देखिए देखिए, मेरे 9 साधक दच्चक बीर की साधना को सिद्ध किए हुए, क्योंकि ये साधना मैंने यूट्यूब में पहली बार डाला था। उससे पहले जो 2016 में फेसबुक में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों को पता होगा दच्चक बीर के बारे में। उस समय मैंने कुछ लोगों को साधना करवाया था, 2016 की बात कर रहा हूँ। उनमें से मेरा एक शिष्य जो है एमएलए है, और कुछ शिष्य जो है समाज में बहुत ही ज़्यादा बड़े ओहदे पे है। बस इतना जान लीजिए, 9 साधकों ने सिद्ध किए, उनमें से एक एमएलए है, और कुछ तो बड़े व्यापारी भी है, कुछ हीरे जेवरात की व्यापार करते हैं। आज वीडियो को यहीं पे अंत दूंगा। जय योगराज, शुभ रात्रि।